ओम नमो नारायण। तो साथियों, आज आपको भारत के एक ऐसे वृक्ष से अवगत कराएंगे जो दिखने में आपको एक साधारण सा वृक्ष लगता होगा, लेकिन इसमें कुछ ऐसी खूबियां हैं जो इस धरती पर दूसरे किसी वृक्ष में नहीं पाई जाती हैं। भारत में यह वृक्ष शहतूत के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे विज्ञान की भाषा में मोरस के नाम से जाना जाता है। यह मोरेसी परिवार में फूलों के पौधों की एक प्रजाति है, जिसमें शहतूत के रूप में जाने जाने वाले पर्णपाती पेड़ों की विविध प्रजातियां शामिल हैं। आमतौर पर इस जीनस में 64 अधीनस्थ प्रजातियां होती हैं, जिसमें 3 प्रमुख हैं। पहला सफ़ेद शहतूत, जिसे मॉरिस अल्बा कहते हैं, और यह भारत और चीन का मूल निवासी है। दूसरा लाल शहतूत है, जिसे मॉरिस रूब्रा कहा जाता है, और तीसरा काला शहतूत, जो मॉरिस नाइग्रा है। शहतूत की इन 64 अधीनस्थ प्रजातियों में 2 प्रजातियों की उत्पत्ति भारत में हिमालय की तलहटी से मानी जाती है, जिसमें मॉरिस इंडिका और मॉरिस सरेटा शामिल हैं। इन्हें हिमालयन मलबेरी भी कहते हैं। शहतूत आमतौर पर एक अल्पकालिक वृक्ष है, जिसका जीवन काल मनुष्यों के बराबर होता है। हालांकि कुछ नमूने ऐसे भी हैं जो 250 वर्ष से अधिक पुराने माने जाते हैं। यह अपने पराग के तेजी से निकलने के लिए उल्लेखनीय है, जो ध्वनि की गति से आधे से भी अधिक गति से निकलता है। शहतूत अपने कैटकिन से पराग जारी करने में शामिल तीव्र पौधा आंदोलन के लिए वैज्ञानिक रूप से भी उल्लेखनीय है। इसके पुंकेसर गुलेल के रूप में कार्य करते हैं, जो संग्रहित लॉन्चदार ऊर्जा को केवल 24 माइक्रोसेकंड यानी 1 सेकंड के 40,000वें हिस्से में ही जारी कर देते हैं, जिसकी परिणाम गति लगभग 380 मील प्रति घंटा यानी 610 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो ध्वनि की गति से लगभग आधी है और इसे पौधों के साम्राज्य में सबसे तेज ज्ञात गति बनाती है। शहतूत आमतौर पर समशीतोष्ण क्षेत्रों में पर्णपाती होता है, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाले पेड़ सदाबहार भी हो सकते हैं। यह समुद्र तल से 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर भी जीवित रहता है। शहतूत की खेती रेशम के कीड़ों को पोषण देने के लिए चीन में 4700 साल पहले से शुरू हुई थी, और तब से इसे अन्य देशों में पेश किया गया है। प्राचीन यूनानी और रोमन लोग रेशम के कीड़ों के लिए शहतूत की खेती करते थे। 220 ईसा पूर्व के प्रसिद्ध रोमन सम्राट इलागाबल्स रेशम का वस्त्र पहनते थे। शहतूत को 12वीं शताब्दी में यूरोप के अन्य हिस्सों में और 15वीं शताब्दी में स्पेन विजय के बाद लैटिन अमेरिका में पेश किया गया था, और सन 2002 में चीन में 6260 वर्ग किलोमीटर भूमि इस प्रजाति के लिए समर्पित की गई थी। रेशम के कीड़ों को पत्तियां खिलाने के लिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान से होते हुए दक्षिणी यूरोप तक 1000 वर्षों से भी अधिक समय से व्यापक रूप से उगाया जाता रहा है। यह प्रजाति अब पूरे गर्म शीतोष्ण विश्व और उपनगरीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लगाई जाती है। यह शुष्क मौसम के दौरान जमीन पर वनस्पति की उपलब्धता को सीमित करता है। शहतूत की लकड़ी से उच्च गुणवत्ता का कागज भी तैयार किया जाता है। प्राचीन काल में दक्षिणी पूर्व एशिया में खमेर साम्राज्य के अंकोरियन युग के दौरान बौद्ध मंदिरों के भिक्षुकों ने शहतूत के पेड़ की छाल से कागज बनाया, जिसे क्राइंग के नाम से जाना जाता है। आज के समय में टेंगुजो दुनिया का सबसे पतला कागज है, जिसका उत्पादन जापान में होता है, और इसे शहतूत के पेड़ के तने से बनाया जाता है। शहतूत के पेड़ों की लकड़ी का उपयोग शराब के बैरल बनाने के लिए भी किया जाता है। शहतूत के फलों से रंग भी प्राप्त होता है, जो पानी में घुलनशील और आसानी से निकाले जाने योग्य होता है। इससे हमें प्राकृतिक खाद्य रंग भी मिलता है। कोरिया में इसकी पत्तियों को चाय के रूप में तैयार किया जाता है, और इसके फलों से वाइन बनाई जाती है। शहतूत को महाद्वीपों में इसके व्यापक भूवैज्ञानिक वितरण के कारण इस धरती पर एक अद्वितीय पौधा माना जाता है, जो सतत विकास के लिए एक आदर्श पौधा है। शहतूत का पौधा रेतीली या चिकनी मिट्टी वाली उपजाऊ भूमि में अच्छी तरह से विकसित हो सकता है, लेकिन मोटे प्रकार की और पोषक तत्वों की कमी वाली बंजर भूमि में भी यह उग सकता है। इसकी मजबूत और गहरी जड़ प्रणाली किसी भी प्रकार की मिट्टी में द्वितीयक और तृतीयक जड़ों के साथ एक बहुत ही उलझा हुआ और घना नेटवर्क बनाती है, जिस कारण यह शुष्क और प्रतिकूल वातावरण का सामना करने में सक्षम है। इन विशेषताओं ने शहतूत के पौधे को रेत के तूफान और हवा की धाराओं का सामना करने की भी अनुमति दी,
और शहतूत को अत्यधिक दूषित प्रदूषकों वाली बंजर भूमि या अधिक ऊंचाई पर मौजूद भूमि और उच्च हवा धाराओं से ग्रस्त भूमि में भी खेती करने में सक्षम बनाया है। इसलिए शहतूत को ज़्यादातर देशों में वनीकरण अभियान के लिए चुना जाता है और इसे हरित वनीकरण वृक्ष प्रजाति के रूप में भी माना जाता है। शहतूत की पत्तियों में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन जैसी वायु प्रदूषकों को अवशोषित करने की मजबूत अवशोषण क्षमता है। शहतूत की प्रति किलोग्राम सूखी पत्तियां 57 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकती हैं। इसलिए शहतूत के पौधे को अच्छे कार्बन सिंक और भारी धातु प्रतिरोधी पौधों के रूप में माना जाता है। एक शहतूत का पेड़ हर साल लगभग 4000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और 3000 किलोग्राम ऑक्सीजन छोड़ने में सक्षम है। इसके अलावा इसे क्लोरीन के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोधी माना जाता है, क्योंकि क्लोरीन प्रदूषकों के उच्च स्तर पर भी शहतूत की पत्तियां क्षतिग्रस्त नहीं होती हैं। इन क्षमताओं ने शहतूत के पौधे को शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषकों के बायो रेमेडिएशन और रासायनिक कारखानों के आसपास दूषित मिट्टी वाले स्थानों में कार्बन प्रदूषकों के फाइटो रेमेडिएशन में कुशलता पूर्वक उपयोग करने योग्य बना दिया है। कई पेड़ प्रजातियों में से शहतूत की प्रजातियां मवेशियों के चारे के रूप में भी पोषण का अच्छा स्रोत हैं। इसकी पत्तियां अन्य अनाज के भूसे के साथ पर्याप्त पूरक प्रदान करती हैं। इसकी उच्च पाचन शक्ति और उच्च स्वादिष्टता इसे पशु आहार के लिए उपयुक्त बनाती है। एक अध्ययन में सामने आया कि चावल के भूसे के साथ शहतूत की पत्तियों की पूर्ति करने से मेमने की वृद्धि दर में सुधार हुआ। इसी प्रकार जब शहतूत की पत्तियों को चारे के साथ पूरक किया गया तो भेड़ के शरीर के वजन में 3.44% तक का सुधार देखा गया। फ्रांस, इटली और लैटिन अमेरिका जैसे कई देशों में कई रिपोर्टों में पशु आहार के रूप में शहतूत की पत्तियों के उपयोग का संकेत दिया गया है और पाया गया कि शहतूत खिलाने से दूध की पैदावार और गाय के दूध में वसा की मात्रा में वृद्धि हुई। साथ ही शहतूत की पत्तियां बढ़ते खरगोशों को पर्याप्त पोषण प्रदान कर सकती हैं। साथ ही मुर्गी को शहतूत की पत्तियों की खुराक देने से अंडे के आकार में वृद्धि हुई और उसकी जर्दी के रंग में भी सुधार हुआ। बेहतर जर्दी रंग, बीटा कैरोटीन और विटामिन के में वृद्धि जैसे समान अवलोकन कई शोधकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट किए गए थे जब पोल्ट्री पक्षियों को फीड के रूप में शहतूत की पत्तियां प्रदान की गई थी। इसके अलावा शहतूत की पत्तियों का उपयोग शरद ऋतु में मशरूम उत्पादन के लिए भी किया जाता है। शहतूत की पत्तियों और फलों में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले आवश्यक फाइटोन्यूट्रिएंट्स यौगिक जैसे खनिज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, शर्करा, फेनोलिक्स, फ्लेवोनॉइड्स, विटामिन आदि होते हैं। हालांकि शहतूत की पत्ती और फल देश के भौगोलिक स्थिति के आधार पर हर देश में केवल एक विशेष मौसम में ही उपलब्ध होते हैं और ताज़ी पत्तियों और फलों को बरकरार और समान जैव रासायनिक सामग्री के साथ लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। इसलिए वैकल्पिक रूप से मनुष्य ने प्रसंस्कृत शहतूत उत्पादों के साल भर के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए उद्योग स्तर पर शहतूत की पत्तियों और फलों को संसाधित किया है। शहतूत आधारित उत्पाद पहले से ही दुनिया भर में फार्मास्यूटिकल, खाद्य, पेय, हर्बल और कॉस्मेटिक उद्योगों द्वारा उत्पादित किए जा रहे हैं। मुख्य रूप से यूरोपीय देश विशेषकर खाद्य और पेय उद्योगों में इसके फलों के दोहन में अधिक उन्नत हैं। पत्तियों और फलों के औद्योगिक उपयोग ने शहतूत किसानों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम बनाया है और पूरे वर्ष लोगों के लिए प्रसंस्कृत शहतूत उत्पादों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की है। शहतूत की पत्तियों में आयरन, सोडियम, प्रोटीन और कैल्शियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज होते हैं जो मनुष्यों के सामान्य विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इसकी पत्तियों में प्रोटीन की उच्च मात्रा के कारण भंडारण के दौरान स्थिरता में सुधार और भोजन के पोषण मूल्यों को बढ़ाने के लिए गेहूं के आटे में इसका उपयोग किया जा सकता है। जापान और कोरिया में मधुमेह के रोगियों द्वारा शहतूत की पत्तियों को मधुमेह विरोधी दवा के रूप में खाया जाता था।
इसके अलावा चीन में उच्च रक्तचाप, हाइपरग्लाइसेमिया, सूजन, बुखार, खांसी और कैंसर जैसी विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए सैकड़ों साल पहले से शहतूत की पत्तियों का उपयोग किया जाता रहा है। इसकी युवा टहनियों और पत्तियों से बनी चाय में 15 प्रकार के आवश्यक अमीनो एसिड से बने प्रोटीन होते हैं जो मानव शरीर के इष्टतम चाय पत्ते के लिए आवश्यक होते हैं। शहतूत की चाय वाई अमीनो ब्यूट्रिक एसिड से भरपूर होती है। यह एक ऐसा यौगिक है जो रक्तचाप को कम करने के लिए जाना जाता है। इसकी चाय को एक स्वास्थ्य पेय माना जाता है जो सभी आयु वर्ग समूहों के लिए उपयुक्त है और प्राचीन काल से इसका सेवन लीवर की समस्याओं को दूर करने और आंखों की दृष्टि में सुधार करने के लिए किया जाता रहा है। इसके अलावा इसकी पत्तियों के पाउडर का उपयोग हीट स्ट्रोक को रोकने और पत्तियों के काढ़े का उपयोग गले की खराश के इलाज के रूप में किया जाता है। शहतूत के ताज़े फलों में स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और रसबेरी की तुलना में अधिक प्रोटीन होता है। इसके फलों में सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, इसलिए इसे दूध और मछली जैसे अन्य प्रोटीन खाद्य पदार्थों के बराबर उच्च प्रोटीन भोजन के रूप में खाया जा सकता है। इसके फल कई छोटे आकार के फलों का एक समूह होते हैं जिन्हें ड्रूप कहा जाता है। शहतूत के फलों से उपरोक्त सूचीबद्ध प्रसंस्कृत उत्पादों में से पश्चिमी और अन्य विकसित देशों के बाजार में जैम और वाइन की भारी मांग है। इसके फलों से तैयार की गई वाइन को एशियाई देशों में एक लोकप्रिय अल्कोहलिक पेय माना जाता है और अपने सक्रिय जैविक अवयवों के कारण पूरी दुनिया में इसका सेवन किया जाता है। इसका रंग बैंगनी काला होता है और इसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ इसमें सुखद गंध आती है। इसमें प्रचुर मात्रा में फेनोलिक यौगिक होते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं और उपभोक्ताओं को संभावित स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। शहतूत के फलों का उपयोग एक अच्छे शुद्धावर्धक और वातनाशक के रूप में किया जाता है। रसायन आधारित प्रसंस्कृत पेय और अन्य औद्योगिक उत्पादों की तुलना में शहतूत फल आधारित उत्पादों को अधिक सुरक्षित और स्वास्थ्य जोखिमों से मुक्त माना जाता है। सैकड़ों वर्षों से शहतूत के पौधे को मुख्य रूप से रेशम के कीड़ों के भोजन के रूप में दुनिया भर में मान्यता प्राप्त थी, लेकिन जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि इस पौधे को अब पर्यावरण सुरक्षा दृष्टिकोण, मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और गुणवत्ता वाले दूध उत्पादन के साथ साथ उन्नत मांस उत्पादन के माध्यम से पशुपालन को बढ़ावा देने में बहुउद्देशीय संयंत्र माना जाता है, क्योंकि प्रदूषित स्थलों के बायो रेमेडिएशन और कार्बन पृथक्करण के माध्यम से पर्यावरण की सफाई में शहतूत की बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए हरित आवरण को बढ़ाने और प्रदूषण को कम करने के लिए शहरी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे और सामाजिक वानिकी में वृक्षारोपण अभियान के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा इस पौधे की प्रजाति की सिफारिश की जानी चाहिए। वर्तमान में पारिस्थितिक सुरक्षा और सतत विकास दुनिया की सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटकों में से एक बन गया है और इसलिए पारिस्थितिक मुद्दों के समाधान के लिए शहतूत के पौधों का संभावित रूप से दोहन किया जाना चाहिए। तो साथियों, अंत में यही आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए कुछ मददगार सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।